माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक 2025 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संशोधन बिल जो आया है, उस बिल के पीछे जो सरकार की मंशा है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि ये बात सही है कि 1955 में और 1966 में जो भूमि उद्योग के लिए राज्य सरकार ने आवंटित की थी, उन भूमियों पर कालांतर में 1979 में रीको को एक साथ एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से स्थानांतरित कर दी थी जी। और स्थानांतरण इस बात के लिए हुआ था कि इनकी जो है सेवा का कार्य यानी सर्विस देने का काम रीको करेगा, जबकि उसका या तो मतलब उद्योग विभाग उसका मूल विभाग था या यूडीएस था या राजस्व था, अलग अलग विभाग उस जमीनों के मालिक थे। आवंटन जब हुआ था उद्योगों का, क्यों 1956 में राजस्व विभाग ने किया था, 65 में उद्योग विभाग ने किया था और 79 में रीको बना। फिर उसके बाद में एक आदेश के जरिए ये सारे के सारे मतलब प्लॉट्स या उद्योग जो स्थान थे, लगभग 37 ऐसे स्थान थे जिनको ये ट्रांसफर्ड के नाम से बोलते हैं, ये रीको को ट्रांसफ़र किए और फिर उसके बाद में इनका भू रूपांतरण किया जाने लगा। जो लैंड डिस्पोजेबल एक्ट 79 है रीको का, उसके माध्यम से इसका जो है वो भूमि रूपांतरण किया जाने लगा। और इसमें एक कोटा का एक प्रकरण ऐसा आया, उस प्रकरण में जो पिछली गवर्नमेंट थी 2018 में जिसने उसका भू रूपांतरण कर दिया, उसको लास्ट 6 मंथ का मानते हुए कांग्रेस सरकार ने उसको चुनौती दी और उस चुनौती में उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना कि ये जो प्रकरण है वो मतलब सिर्फ इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि वो आखिरी 6 महीने का फैसला है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मतलब जो है उच्च न्यायालय ने उसको बहाल कर दिया, फिर डीबी में गया और सरकार एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में गई और उस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार जो है जीत करके आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, किसी मतलब व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए, या जो रीको का स्वामित्व नहीं है, रीको इसका जो है भू रूपांतरण नहीं कर सकता। इस बात को लेकर के सरकार की उस समय तक बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जिन्होंने अपना लैंड यूज चेंज कर लिया, किसी ने कोई मतलब होटल लगा ली, किसी ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो उनको तोड़ना सरकार के लिए मुमकिन नहीं था। तो सरकार ने थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए इसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू करने का मंशा रखी। मेरा इसमें इतना ही कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये पिछले सदन में जब पिछले सत्र में जब ये बिल आया था उस समय इस बिल को रोका गया और जिन कारणों से रोका गया वो कारण कोई जनहित के कारण नहीं थे। उसमें 22 होकर के सरकार ने इस बिल को रोका और बाद में इस बिल को जो है सेलेक्ट कमेटी को भेजा। सेलेक्ट कमेटी ने भी कोई ऐसा नया कोई ऐसा उपाय नहीं दिया क्योंकि उसमें जिनकी हित थे और उन्होंने अपने हितों को पूरा किया और एक व्यक्ति की जमीन का आवंटन निरस्त करके इस बिल को वापस लेके आए। सिर्फ एक व्यक्ति को मतलब जो है आवंटन को निरस्त करके इतने दिन सरकार का पैसा फिजूल में खर्च करना, लोगों को प्रताड़ना देना, ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है कि ऐसा कौन सा कारण था, वो भी माननीय मंत्री जी जब अपना संबोधन करें जब बताएं कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा तो भेजा क्यों? क्योंकि उनकी बिल के पक्ष में जो प्रस्तावना थी, जब वो बिल पास करने के लिए लाए थे हाउस में, उस समय उनकी एक ही बात थी कि हम जनहित में इस कार्य को कर रहे हैं। तो जनहित में होते होते आखिरी लाइन कैसे बदल दी गई, किसके दबाव में बदल दी गई, क्यों बदल दी गई, ये भी माननीय मंत्री जी बताएं। और अब ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि इस बिल को पास करवाना जरूरी है? इसलिए सरकार हमेशा जनता के लिए है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनहित के काम करे। अगर व्यक्ति हित के काम करने लगेगी सरकार तो मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं है। और यही कहते हुए मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि इस बिल में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं जिसको सेलेक्ट कमेटी के सामने आया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। तो ये बिल को वापस जनमत जानने के लिए भेजा जाए, यही मेरा निवेदन है। डॉक्टर सुभाष गर्ग।
धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज हम इस बिल पर द राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट